हेलो ऑल। सो आज की स्टोरी भी एक बेहतरीन स्टोरी है बाय अगाथा क्रिस्टी और उनके डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरो के ऊपर। ये स्टोरी का जो नरेशन किया गया है वो हरक्यूल पोयरो के एक दोस्त है हेस्टिंग्स, उन्होंने किया है। तो ये पूरी स्टोरी हमको थर्ड पर्सन के व्यू में सुनने को मिलेगी। ये स्टोरी मैंने इसके लिए पिक की है आज सुनाने के लिए क्योंकि ये मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी और ये मेरी एक फेवरेट स्टोरी में से एक है। बहुत बढ़िया थ्रिलर है। सो द स्टोरी का नाम है द अफेयर एट द विक्ट्री बॉल। ओके, इसमें कई किरदार है तो थोड़ा ध्यान देना, सबके नाम, सबके लोकेशंस पे ज़रा नज़र रखना क्योंकि ये आगे जाके मिस्ट्री सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपकी। अभी ये स्टोरी मैं शुरू करूँगी और इसमें जो नरेशन कर रहे हैं वो हरक्यूल पोयरो के दोस्त है हेस्टिंग्स। ओके, अभी हरक्यूल पोयरो जो पहले से एक बेल्जियन फोर्स में काम करते थे वो अभी रिटायर्ड है और वो अभी एक इन्वेस्टिगेटर है, बट वो रहते लंदन में है। और वो बहुत फेमस हो गए थे क्योंकि उन्होंने पिछला केस स्टाइल्स का सॉल्व किया था। उसके बाद में वो फेमस हो गए। अब जब हेस्टिंग्स को सोमे में एक आर्मी वॉर में जब आर्मी में घायल हो गए तो वहाँ से उनको छुट्टी मिल गई और वो आके लंदन में अपने दोस्त हरक्यूल पोयरो के साथ रहने लग गए। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज अपने तरफ से देखी थी सॉल्व करते हुए, हरक्यूल पोयरो को बहुत सारे केसेस सॉल्व करते हुए देखे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद स्टोरीज लिखना चालू करूँगा हरक्यूल पोयरो की। और ये एक वन ऑफ द स्टोरीज है विक्ट्री बॉल वाली जो उन्होंने लिखी थी हेस्टिंग्स ने न्यूज़पेपर में। अभी पोयरो के पिक्यूलियर मेथड्स के बारे में तो हम सबको पता ही है कि वो केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। ही सिमिलर टू शर्लॉक होम्स। जैसे शर्लॉक होम्स केसेस सॉल्व करते थे बहुत छोटी से छोटी डिटेल पे ध्यान देके, वैसे ही हरक्यूल पोयरो भी है। छोटी से छोटी डिटेल जो नॉर्मल लोगों की नज़रों से उलझ जाती है, जो को देख नहीं पाते, वो हरक्यूल पोयरो देख लेते हैं। अभी ये एक बहुत ही हसीन सुबह थी स्प्रिंग के महीने की, जब वो लंदन में अपने रूम में बैठे हुए थे पोयरो और हेस्टिंग्स न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और पोयरो अपनी मूंछों का ध्यान दे रहे थे। जैसे कि सबको पता है कि पोयरो को अपनी मूंछों पे बड़ा गर्व था और वो अपनी मूंछों का डेली बहुत ध्यान देते थे, क्रीम लगाना वगैरह। तो पोयरो बिजी थे अपने मूंछों पे ध्यान देने में। हेस्टिंग न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हैरान होके उनके हाथ से पता नहीं क्या हो गया, न्यूज़पेपर स्लिप होकर नीचे गिर गया ज़मीन पे। जैसे ही न्यूज़पेपर नीचे गिरा, हरक्यूल पोयरो ने उनकी तरफ देख के बोला कि दोस्त क्या हो गया तुमको, आज पेपर कैसे गिरा दिया? तो हेस्टिंग्स ने बोला कि यार मैं थोड़ा ना परेशान हूँ क्योंकि ये एक केस जो न्यूज़पेपर में चल रहा है, ये केस बड़ा ही पेचीदा सा लगता है, इसका कुछ हल नहीं है। पोयरो ने कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा के अपने मूंछों को ठीक करने लग गए। हेस्टिंग थोड़ा सा अनॉय हो गए कि मैंने केस की बात की और पोयरो ने कुछ बोला नहीं। हेस्टिंग ने बोला कि इस केस को लेके मेरे दिमाग में बड़े सवाल आते हैं। इस बात पे पोयरो ने बोला कि ये जो क्रीम मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने मूंछों के लिए, ये बहुत बढ़िया है। और फिर वो थोड़ा रुक गए, उनको समझा कि हेस्टिंग्स ने कुछ कहा है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हेस्टिंग्स बताओ तुम्हारे क्या सवाल है। जब हेस्टिंग्स अपने सवालों का जवाब बताने ही वाले थे तब वहाँ पे सामने से उनकी लैंडलेडी एंटर करती है उनके घर में विद देयर फ्रेंड इंस्पेक्टर जैप। अब इंस्पेक्टर जैप जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड में एक इंस्पेक्टर है और वो वहाँ पे बहुत सालों से है और पोयरो उनको जानते हैं और हेस्टिंग्स भी उनको जानते हैं। जैप को देख के पोयरो बहुत खुश हो जाते हैं और चिल्ला के उनका स्वागत करते हैं और हेस्टिंग्स भी उठ के उनको मिलने जाते हैं। थोड़ी बहुत प्लेजेंटरी शेयर करने के बाद में हेस्टिंग्स जैप से पूछते हैं कि यहाँ कैसे आना हुआ। तो जैप बोलते हैं कि ये जो नया केस है जो आजकल न्यूज़पेपर में बड़ा फेमस हुआ पड़ा है, इससे मैं थोड़ा परेशान हूँ। पोयरो बस मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो जैप थोड़ा और इंट्रीग करने के लिए पोयरो को कि चलो ये मेरे
कोशिश करे हेल्प करने की केस के अंदर। वो पोयरो को बोलते हैं कि ये केस ऐसा है जो कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। तो पोयरो बोलते हैं कि हाँ, मैंने इस केस के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन न्यूज़पेपर में। अब न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी असली बातें होती है और बहुत सारे रूमर्स होते हैं, अफवाहों को बहुत ज़्यादा वो लोग हवा देते। तो फिर इसी बात पे जैप ने उनको किसी के बारे में सुनाना चालू किया कि एक हफ्ता पहले लास्ट ट्यूसडे को 2 डेड बॉडी मिली है। एक तो लॉर्ड क्रॉनशॉ की और दूसरी मिस कोको की। ये दोनों रूमर्स थी कि ये दोनों कपल है। अब इस केस के बारे में क्योंकि पोयरो को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, उन्होंने कहा कि मुझे ज़रा डिटेल बताओ, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो पता नहीं, सब बस अफवाहें सुनाई देती है न्यूज़पेपर के अंदर। तो फिर जैप ने पूरी स्टोरी बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। लंदन में सबसे बड़ा फेमस विक्ट्री बॉल होता है कोलोसल हॉल में। वहाँ पे लास्ट वीक ट्यूसडे को कोलोसल हॉल में एक विक्ट्री बॉल था, जहाँ पे लॉर्ड कॉर्नशॉ और उनके 5 दोस्त गए थे सेलिब्रेट करने के लिए। अब वहाँ पहुँचने के बाद पता नहीं क्या हुआ, जो बाय द एंड ऑफ द डे पार्टी खत्म होते होते लॉर्ड कॉर्नशॉ को किसी ने मर्डर कर दिया था और जो मिस कोको है उनकी बॉडी नेक्स्ट डे उनके घर से मिली थी। तो ये सबसे बड़ी मिस्ट्री थी। और क्योंकि बहुत फेमस थे दोनों भी, लॉर्ड कॉर्नशॉ भी और मिस कोको भी, दोनों फेमस इंसान थे, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी बातें हो रही थी इनके बारे में। तो हरक्यूल पोयरो ने बोला कि मुझे प्रॉपर इंट्रोडक्शन बताओ दोनों का, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक एक पॉइंट। तो इवनिंग के शुरू होते ही जब पार्टी शुरू हुई तो लॉर्ड कॉर्नशॉ विथ हिज 5 फ्रेंड्स, उनके 5 दोस्तों के साथ में वो पार्टी के अंदर आए थे। उनके 5 दोस्तों में से एक थे मिस कोको, जो कि रूमर्स थी कि उनकी गर्लफ्रेंड है, और वो थिएटर में काम करती थी, एक्ट्रेस थी, बड़े ओपन ख्यालों वाली लड़की थी वो। और उनके बारे में अफवाह भी थी कि उनको थोड़ी नशे की आदत थी। उसके बाद में दूसरे थे यूस्टस बेल्टन। यूस्टस बेल्टन जो थे वो अंकल थे लॉर्ड कॉर्नशॉ के, जबकि लॉर्ड कॉर्नशॉ विस्कॉन्ट थे, बट यूस्टस बेल्टन विस्कॉन्ट नहीं थे। ठीक है, तो जैसे इंडिया में होते हैं ना राजा महाराजा और अलग अलग जो खिताब दिए जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे एक विस्कॉन्ट करके खिताब होता है लंदन में। अब उनके अलावा ये 2 लोग हो गए, मिस कोको, यूस्टस, अंकल यूस्टस उनको हम बुलाएंगे। उसके बाद में एक अमेरिकन विडो थी उनके साथ में, जिसका नाम था मिसेस मैलबी। ठीक है, 4th इंसान थे एक एक्टर जिनका नाम था क्रिस डेविडसन, जिनको हम क्रिस बुलाएंगे, और उनकी वाइफ का नाम किताब में बताया हुआ नहीं है, तो हम उनको मिसेस डेविडसन बुलाएंगे। ये 5 लोग अलॉन्ग विथ लॉर्ड कॉर्नशॉ, पूरे 6 लोग मिलके इस बॉल के अंदर गए थे। और उन लोगों ने कॉस्ट्यूम जो पहने थे वो एक 6 चाइना के जो छोटे छोटे फिगरीन्स होते हैं ना, जो हमारे यहाँ चीनी मिट्टी के मिलते हैं, वैसे ही एक पहले प्ले था जिसके 6 चीनी मिट्टी के फिगरीन्स बनाए हुए थे। तो उनके कॉस्ट्यूम की नकल उतार के वो 6 दोस्तों ने 6 कपड़े पहन के वो पार्टी के अंदर गए थे। पार्टी में जब पहुंचे तभी से सब लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि मिस कोको और लॉर्ड कॉर्नशॉ थोड़ा अपसेट से है। सो मे बी शायद उनका पार्टी में आने के पहले कुछ झगड़ा हुआ है, या फिर अभी पार्टी में उनकी कुछ बहस हुई है, पता नहीं। उसके बाद में जब लॉर्ड कॉर्नशॉ और उनकी पूरी जो फ्रेंड्स थे वो सब मिलके उन लोग डिनर के लिए, जो सपर रूम होता है जहाँ पे डिनर होता है, वहाँ पे गए खाना खाने के बैठने के लिए। तो माहौल बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो गया था सबके लिए, क्योंकि वहाँ पे जो मिस कोको थी वो ऑलमोस्ट रोने की हालत में थी, पता नहीं किस वजह से, और लॉर्ड कॉर्नशॉ भी बड़े परेशान से लग रहे थे। अब जो इनके दोस्त थे एक्टर मिस्टर क्रिस डेविडसन, वो क्या कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे। मतलब मिस कोको को कभी चुप बैठा रहे तो कभी उनको हंसा रहे, ऐसे मतलब दोस्तों में चल रहा था। अब माहौल इतना गर्म हो गया था और इतना अनकंफर्टेबल हो गया था कि लॉर्ड कॉर्नशॉ वो सपर रूम में से उठ के बाहर चले गए।
अब उनके पीछे पीछे मिस कोको ने बोल दिया क्रिस को, जो एक्टर है क्रिस, उनको बोला कि प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे ये पार्टी में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो एज अ गुड फ्रेंड क्रिस डेविडसन ने कोशिश की कि मिस कोको की और उनकी बात करा दे लॉर्ड कॉर्नशॉ की, बट उन लोगों ने बात नहीं की या पता नहीं उनके बीच में क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मिस कोको को लेके मिस्टर डेविडसन निकल लिए, ठीक है, और उन्होंने एक टैक्सी बुक की और मिस कोको को लेके वो मिस कोको के घर चले गए। उनको वहाँ पे ड्रॉप किया, थोड़ा उनको चुप बिठाया क्योंकि वो बहुत रो रही थी, उनको चुप बिठाया और फिर वहाँ से वो निकल के अपने घर चले गए। वो पार्टी में वापस नहीं गए। उनका रीज़न ये था पार्टी में वापस नहीं जाने का कि अभी इतना लेट हो गया था, पार्टी में जाने का कुछ मतलब नहीं है, इसलिए वो अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी वाइफ जो पार्टी में रह गई थी मिसेस डेविडसन, वो भी आ गई उनके घर पे, और वो घर आने के बाद बोली कि आपके जाने के बाद में पार्टी में बहुत ड्रामे हुए। मिस लॉर्ड कॉर्नशॉ बहुत ही अपसेटिंग मूड में थे, वो बहुत परेशान थे और वो अकेले अकेले घूम रहे थे, पता नहीं कहाँ थे, किसी को दिख ही नहीं रहे थे। हमको थोड़ी देर बाद अभी पार्टी में से 1:30 बजे के करीब, सो दैट इज लाइक रात के 1:30 पे एक और इंसान थे कैप्टन, उनके साथ में उनकी वाइफ खड़ी हुई थी और इनको दिखा कि ऊपर बालकनी में लॉर्ड कॉर्नशॉ अपना ग्लास लेके खड़े हैं मास्क पहन के। तो ये मास्क पहन के जब वो खड़े थे तो उनको देख के लगा कि वो कुछ परेशान से है अकेले अकेले। तो नीचे जो इनकी वाइफ के साथ में जो एक दोस्त खड़े थे जिनका नाम था कैप्टन, उन्होंने चिल्ला के बोला कि अरे नीचे आ जाओ, आप क्या ऊपर मुंह खराब करके खड़े हो। तो ये बात पे लॉर्ड कॉर्नशॉ ने बोला कि रुको मैं नीचे आता हूँ, तुम कहीं जाना नहीं, थोड़ा धमकाते हुए टोन। अब वो लोग बहुत देर तक खड़े रहे, फिर कैप्टन को गुस्सा आने लग गया, बोले यार मैं कब से खड़ा हूँ, ये आए नहीं, इनको लगता है हम पूरी रात इधर ही रहेंगे। उतनी देर में वहाँ पे आ गई मिसेस मालिबी जो कि अमेरिकन विडो थी। उन्होंने बोला कि पूरी रात मैंने लॉर्ड कॉर्नशॉ को देखा नहीं, वो इधर उधर छुप रहे, घूम रहे, पता नहीं क्या हो गया है, चलो उनको ढूंढते और उनका मूड अच्छा करते। सो तीनों लोग, कैप्टन, मिसेस मैलिबी और मिसेस डेविडसन, ये तीनों निकल के गए ढूंढने के लिए कि वो कहाँ है। वो कहीं नहीं दिखे उनको। फिर मिसेस मैलिबी को याद आया कि हो सकता है कि वो खाना खाने के लिए चले गए हो वापस, क्योंकि वो आधे खाने में से उठ के बाहर आ गए। अब जब वो लोग सब खाने के रूम में गए, जो सपर रूम था, दरवाजा खोलते ही सामने क्या दिखता है कि लॉर्ड कॉर्नशॉ की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उनके सीने में एक चाकू मारा हुआ है। अब ये देख के सब लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए और डर गए। अब ये न्यूज़पेपर में आ गया था। उसके बाद में दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई अलॉन्ग विथ ये लॉर्ड कॉर्नशॉ की एक और न्यूज़ थी कि सुबह सुबह मिस कोको अपने घर के बेडरूम में डेड मिली और उसका रीज़न शायद कोई तरीके की ड्रग्स थी कि अब वो इंटेंशनली उन्होंने ली थी या फिर वो गलती से ले ली थी, वो किसी को पता नहीं। इसके बाद ये सारा किस्सा सुनाने के बाद में इंस्पेक्टर जाप ने पॉयरो को बोला कि अभी आपको समझा कि ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। तो पॉयरो ने बोले हाँ केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो जाप ने बोला हाँ प्लीज मुझसे सवाल आप पूछ सकते हो, पूछिए। पॉयरो ने पूछा कि कुछ इंफॉर्मेशन जो मिली हो पुलिस को मिस कोको के बारे में। तो इंस्पेक्टर जाप ने कहा कि हाँ हमने उनके घर की मेड से पूछताछ की थी और उनकी मेड ने बोली कि था उनको नशे की आदत थी, बट वो हमेशा ध्यान देती थी, तो इसलिए ये सारी रूमर्स न्यूज़पेपर में फैल रही है कि शायद उन्होंने गलती से ज़्यादा कर लिया हो कुछ। और इसके अलावा तुमको और कोई क्लू नहीं मिला? पॉयरो ने पूछा इंस्पेक्टर जाप ने। इंस्पेक्टर जाप ने बोला कि हाँ एक और क्लू था। जब इनकी लॉर्ड कॉर्नशॉ की डेड बॉडी मिली थी, उनके हाथ में ना एक धागे का टुकड़ा था। तो पॉयरो ने कहा धागे का टुकड़ा? बोले हाँ, जैसे कि वो पर्दों में लगा होता है ना नीचे झालर टाइप का खुला हुआ सा टुकड़ा। तो बोले अच्छा अच्छा, और कुछ मिला? तो बोले नहीं। आपने डॉक्टर को बुलाया था? पॉयरो ने पूछा।
बोले हाँ, डॉक्टर को तो फ़ौरन बुला लिया था, 10 मिनट के अंदर डॉक्टर वहाँ पे आ गया था और डॉक्टर ने डेड बॉडी को चेकअप करके कंफर्म कर दिया कि ये डेथ कब की हो चुकी है। तो पॉयरो ने पूछा तो डॉक्टर ने और कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला? तो बोला कि इंस्पेक्टर जाप ने कहा नहीं, एक और चीज़ बोली थी डॉक्टर ने। डॉक्टर थोड़ा हैरान था कि बॉडी बहुत स्टिफ थी। ये चीज़ से वो इसलिए हैरान थे क्योंकि थोड़ी देर पहले 1:30 पे डेड बॉडी को लॉर्ड कॉन्शो को 2-3 लोगों ने बालकनी पे खड़ा हुआ देखा था और उसके 10 मिनट बाद उनकी डेड बॉडी मिली है। तो बॉडी स्टिफ कैसे हो गई? ये चीज़ से डॉक्टर थोड़ा हैरान था कि मतलब आधे घंटे के दौरान जब मतलब डेड बॉडी मिली, डॉक्टर आया, तफ्तीश किया, उसके बीच में बॉडी इतनी स्टिफ नहीं होनी चाहिए थी। तो पॉयरो थोड़ा मुस्कुराए और बोले अच्छा अब मैं समझा। तो बोले और आपको और कोई क्लू की ज़रूरत है? आपको चाहिए कि हम वहाँ पे हॉल में जाएं जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी, सपर रूम में? पॉयरो ने बोला नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जितने क्लूज़ चाहिए थे आपने मुझे सारे दे दिए, मुझे बस एक चीज़ की ज़रूरत है आपसे अभी। तो उन्होंने कहा क्या? बोले मुझे वो ना छोटे 6 फिगरीन देखने हैं जिसके ऊपर ये 6 दोस्तों ने कॉस्ट्यूम्स बनाए थे। जो चीनी मिट्टी की छोटे-छोटे से जो मूर्तियाँ थी, उनके जो कपड़े थे उसके ऊपर ये 6 दोस्तों ने कपड़े बनाए थे ना। तो इंस्पेक्टर जाफ ने बोला कि हाँ श्योर, मैं दिखा सकता हूँ, हमको उनके घर पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो रखे हुए फिगरीन्स। तो पॉयरो ने बोला ओके थैंक यू, प्लीज़ ये करते हैं हम। इसके बाद में ये लोग सब नीचे उतरे, अपने घर से तीनों साथ में नीचे उतरे और उन्होंने एक टैक्सी कर ली। टैक्सी करके वो तीनों पहुंच गए लॉर्ड कॉन्शो के बंगले पे। अभी लॉर्ड कॉन्शो जब उनकी डेथ हो चुकी है तो लॉर्ड कॉन्शो की जगह पे अभी आ गए हैं उनके अंकल यूस्टस, क्योंकि उनके मरने के बाद में उनकी पूरी जायदाद और उनका जो टाइटल है विस्कॉन्ट का वो चला गया है उनके अंकल के पास। तो अब उनके घर में रह रहे हैं उनके अंकल यूस्टस। वो लोग सब उनके घर पहुंचते हैं, घंटी बजाते हैं, उनके नौकर दरवाज़ा खोलते हैं, पूछते हैं क्या यहाँ पे लॉर्ड यूस्टस है? तो उन लोगों ने बोला, नौकर ने बोला कि नहीं वो तो नहीं है। तो बोले कि हमको वो छोटे फिगरीन्स देखने थे। नौकर ने बोला जी हाँ आप आके देख सकते हो, फिगरीन्स आपको देखनी है तो। ये सुनते ही इंस्पेक्टर जाप पॉयरो और हेस्टिंग्स को लेके अंदर फिगरीन वाले रूम में चले गए। वो रूम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर था। उसके अंदर बहुत सारी फिगरीन्स थी। ये सारे छोटी छोटी मूर्तियां देख के हेस्टिंग और इंस्पेक्टर जाप तो परेशान हो गए कि भाई इसमें हमको 6 फिगरीन हम कहाँ ढूंढे। इतना बस वो सोच ही रहे थे और ढूंढ ही रहे थे, उतने में पॉयरो एक कुर्सी सरका के वो कुर्सी पे खड़े होके एक टेबल के ऊपर देखने लग गए और उनको वहां दिखी वो 6 फिगरीन्स। तो वो 6 फिगरीन्स को पॉयरो ने बड़े प्यार से संभालते हुए नीचे उतारा और एक टेबल पे रखा और वो उनकी तफ्तीश करने लगे कि इनकी कपड़े कैसे हैं, इनकी डिज़ाइन कैसे है। वो सारे कपड़े देखने के बाद उनको पता चला कि इनमें से सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जिनके कपड़ों में ऐसे खुले हुए धागे लटक रहे हैं कॉस्ट्यूम में। वो कपड़े देखने के बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है अब ये तुम मूर्तियां वापस रख सकते हो। अब वो 6 फिगरीन वापस रख के वो लोग जैसे ही फिगरीन रूम से बाहर आए तो देखा कि सामने से लॉर्ड यूस्टस जो कि लॉर्ड कॉन्शो के चाचा थे वो आ रहे थे। जैसे ही वो बाहर आए लॉर्ड यूस्टस ने उनको हाय बोला, इन लोगों ने भी हाय बोला। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे कैसे? तो बोला कि नहीं हम बस वही केस की तफ्तीश में आए थे। तो लॉर्ड यूस्टस तो बहुत खुश हो गए कि चलो इतने बड़े डिटेक्टिव पॉयरो मेरे भतीजे की मर्डर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस चीज़ के जवाब में इंस्पेक्टर जाप ने कहा कि हाँ इन्वेस्टिगेशन तो बड़े ज़ोरों से चल रही है मिस्टर पॉयरो को, बस आपकी फिगरीन्स चेक करना था जिनके ऊपर आपने वो 6 कॉस्ट्यूम्स बनवाए थे। तो अंकल यूस्टस ने पूछा कि आपको मिल गए? तो बोला हाँ। तो एक और चीज़ पूछी फिर पॉयरो ने कि और कोई क्लू मिला था? तो इंस्पेक्टर ने कहा कि हाँ इनकी लॉर्ड
कॉन्शो की बॉडी पे जब बाद में बॉडी चेक करी गई तो उनके कोट के अंदर एक डब्बी थी छोटी सी, जिसके अंदर कोई तरीके की ड्रग्स रखी हुई थी और वो डब्बी के ऊपर नाम लिखा हुआ था कोको डायमंड से। और ये चीज़ को सुन के पोयरो थोड़ा हैरान हो गए, क्योंकि जहाँ तक पोयरो को पता था कि लॉर्ड कॉन्शो वाज वेरी मच अगेंस्ट और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। तो इसके बाद में उन्होंने लॉर्ड यूस्टस की तरफ देखा और पूछा कि क्या आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो मुझे देनी है, क्योंकि हमने जब तफ्तीश करी है तो पार्टी में पुलिस को ये पता चला है कि आपका किसी के साथ में सपर रूम में फाइट हो रहा था। तो अंकल यूस्टस ने कहा कि हाँ मेरा फाइट हुआ था, बट वेटर के साथ में, क्योंकि वो खाना नहीं परोस रहा था ढंग से और इधर उधर घूम रहा था, बस उसी बात पे फाइट हुआ था और कोई फाइट नहीं हुआ। तो पॉयरो ने बोला ओके ठीक है। अब ये बोल के वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद में इंस्पेक्टर जाप ने बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ पॉयरो कि इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद में भी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। जो बात हम जहाँ शुरू किए थे वहीं पे पहुँच गए कि पता नहीं मर्डर किसने किया है। पॉयरो ने कहा कि मुझे पता है मर्डर किसने किया है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर बहुत हैरान हो गए। क्या? बोले हाँ मुझे पता है, बट मुझे बस एक दो चीज़ों को कंफर्म करना है, इसके लिए मैं तुमसे कल मिलूंगा। आज मैं जाके अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेता हूँ। इंस्पेक्टर जाप बहुत खुश हो गए कि चलो कुछ भी हो मर्डर सॉल्व तो हो ही जाएगा, हमारे को कातिल मिल जाएगा। ये बोल के सब अपने अपने रास्ते निकल लिए। इंस्पेक्टर जाप अपने स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिस चले गए और हेस्टिंग और पॉयरो वापस से टैक्सी लेके निकल लिए अब डेविड के घर पे। डेविडसन जो थे क्रिस एक्टर, उनके घर पे। ठीक है, अब वहाँ पहुँचते ही उन्होंने घंटी बजाई। घंटी बजाते ही मिसेस डेविडसन ने दरवाज़ा खोला। अंदर जाके उन्होंने बोला, क्रिस डेविडसन भी वहाँ पे बैठे हुए थे, उनसे बोला कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, क्या हम आपको अपने कॉस्ट्यूम दिखा सकते हैं जो आपने उस रात को पहने थे। दोनों ही क्रिस और मिसेस डेविडसन थोड़े दुखी थे कि उनके दोस्त की, दो दोस्तों की एक साथ डेथ हो गई है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। और उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम्स लाके उनको दिखा दी। हरकिल पॉयरो ने दोनों कॉस्ट्यूम्स की तफ्तीश की तो उनको पता चला कि जो मिसेस डेविडसन है उनके कपड़े में से कुछ धागे मिसिंग हैं। और ये देख के उन्होंने मिसेस डेविडसन से पूछा कि ये आपके जो कपड़े का ये एक धागा है जो ऐसा गोला था धागे का, वो कहाँ चला गया, जो रफल होता है। उन्होंने बोला ओह वो तो मेरे हाथ से टूट गया था, तो मैंने लॉर्ड कॉन्शो को दिया था पकड़ने के लिए। तो बोला कब दिया था, खाने के पहले या खाने के बाद, या आपने उनको बालकनी पे देखा उसके बाद। बोला नहीं वो तो मैंने, हम सपर रूम से बाहर निकले तभी दिया था, उसके बाद तो मुझे वो मिले ही नहीं। बोले अच्छा ठीक है। ये बोल के वो दोनों से बोला कि मैं आप लोगों को मैसेज भेजूंगा कि आगे क्या करना है। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल गए। अब हेस्टिंग और हरक्यूल पोयरो दोनों घर आ गए। अब हेस्टिंग को ये पता है कि हरक्यूल पोयरो की हमेशा आदत होती है कि वो केस का जो अंत है कि किसने क्या किया वो रिवील करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। सब लोगों को बिठा के, खूनी को, सब जितने लोग इन्वॉल्व है केस के अंदर, सब लोगों को बुला के वो बहुत बढ़िया तरीके से रिवील करते हैं ताकि कोई उनके ऊपर शक ना कर सके और पुलिस को भी सब चीज़ें एक जगह पे मिल जाए। अब इस चीज़ का वेट कर रहे थे हेस्टिंग। जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने पूछा कि घर पहुंचते ही उन्होंने पूछा कि चलो बताओ अब कब करना है तुम्हारा केस रिवील। तो पॉयरो ने बोला कि बहुत जल्द। 2 दिन बाद में एक इवेंट था जहाँ पे सब लोगों को इनविटेशन गया, जो 5.5 दोस्त थे लॉर्ड कॉन्शो के, उन सबको इनविटेशन गया था, उन सबको बुलाया गया था पॉयरो के घर पे। पॉयरो के लिविंग रूम में इस तरीके का स्टेज बनाया गया था जैसे वो सपर रूम दिख रहा हो, और वहाँ पे एक कर्टन थे और 2 कर्टन थे और एक टेबल था, और वहाँ पे 5-6 लोग थे जिन्होंने सेम वही कॉस्ट्यूम पहने हुए थे जो कि उस रात ये 6 दोस्तों ने पहने हुए थे, और वो सारे पॉयरो के अंदर के रूम में बैठे हुए थे, वहाँ पे रेडी हो रहे थे।
अब जैसे ही सब दोस्त एक-एक करके आए, सारे 5 लोग आके बैठ गए और वहाँ पे इंस्पेक्टर जाप भी थे और हेस्टिंग्स भी थे। सबके बैठने के बाद में पोयरो ने कहा कि प्लीज़ गौर से देखिए, अभी मैं आपको क्या दिखाता हूँ। सब जन बैठे रहे। वहाँ पे एक तरीके का फैशन शो हुआ, जहाँ पे सब लोग अपना-अपना कॉस्ट्यूम पहन के बाहर आए। जो 6 दोस्तों ने कॉस्ट्यूम पहने थे, वही कॉस्ट्यूम 6 लोग पहन के स्टेज पे एक-एक करके आए और चले गए। अब इसके बाद में पोयरो स्टेज पे आए। इस दौरान हेस्टिंग थोड़ा शर्मा गए, थोड़ा डर गए कि यार इतनी देर में तो खूनी बाहर आ जाना चाहिए था। शायद हरक्यूल पोयरो जो पैतरा आजमाना चाहते थे ना, वो यहाँ पे फेल हो गया है, क्योंकि खूनी तो कोई बाहर नहीं आया, यहाँ किसी ने कुछ बोला नहीं और ना ही हेस्टिंग को खुद को समझा कि स्टेज पे हुआ क्या, बस ये लोग फैशन शो करके चले गए। इतनी देर में हरक्यूल पोयरो स्टेज पे आके बोलते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे अभी जो हुआ वो देखा? सबने बोला हाँ। अच्छा, सबने कितने लोगों को देखा? यहाँ स्टेज पे से अभी कितने लोगों ने वॉक करके गए हैं कॉस्ट्यूम दिखा के? सबने बोला 6। हरक्यूल पोयरो ने बोला नहीं, तुम सब के सब गलत हो। यहाँ पे अभी 5 लोगों ने वॉक करके गई है। तो सब प्रोटेस्ट करने लग गए कि नहीं ऐसे कैसे हो सकते, हम सब ने देखा है 6 लोग चल के गए हैं अलग-अलग कॉस्ट्यूम में, 6 कॉस्ट्यूम में। तो पोयरो ने बोला नहीं, और उन्होंने एक आदमी को बाहर बुलाया जिसने कि लॉर्ड कॉर्नशो का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और उसको बोला कि चेंज, और वो आदमी ने 1 मिनट में अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके जो क्रिस डेविडसन का कॉस्ट्यूम था ना, वो कॉस्ट्यूम में आ गया। और ये देखते ही क्रिस डेविडसन चिल्ला के खड़े हो गए जो एक्टर थे और बोले कि तुमको कैसे पता? बस इतना बोलने की देरी थी और इंस्पेक्टर जाप ने जाके उनको अरेस्ट कर लिया। अब सबने बोला कि ये कैसे हुआ? तो अब टाइम था बिग रिवील का। हरक्यूल पोयरो ने बताया कि जो मर्डर है वो क्रिस डेविडसन ने ही किया है, बट ये मर्डर लॉर्ड कॉर्नशो की बालकनी पे दिखने के बाद नहीं, डिनर के बाद ही हो गया था, जब वो सपर रूम से बाहर गए थे, जब वहां पे मिस कोको थी और वो रो रही थी। उसी वक्त में मिस्टर क्रिस डेविडसन बाहर गए और उन्होंने लॉर्ड कॉर्नशो का मर्डर कर दिया और उनकी डेड बॉडी को उन्होंने पर्दे के पीछे छुपा दिया ताकि किसी को दिखाई ना दे, और वहां से मिस कोको को लेके चले गए मिस कोको के अपार्टमेंट, और वहां पे उनकी जो आदत थी जो चीज लेने की, वो चीज उनको दे के वहां से निकल के वो वापस हॉल में आए थे, पलसल हॉल में पार्टी में। और पार्टी में आने के बाद में उन्होंने लॉर्ड कॉर्नशो का कॉस्ट्यूम पहन के, मास्क पहन के बालकनी पे जाके हाथ में एक ग्लास लेके खड़े थे ताकि सब लोगों को दिखे कि लॉर्ड कॉर्नशो खड़ा है। और जो कैप्टन ने बात की थी कि नीचे आ जाओ, ऊपर क्या खड़े हो, वो उन्होंने क्रिस डेविडसन से की थी, लॉर्ड कॉर्नशो से नहीं, वो तो मर चुके थे। और उसके बाद में क्रिस डेविडसन नीचे उतर के लॉर्ड कॉर्नशो की बॉडी को सपर रूम में बिछाने के बाद, लेटाने के बाद वहां से भाग गए और अपने घर चले गए। बट ये सब क्यों किया होगा उन्होंने, सब किसी ने पूछा। तो पोयरो ने बोला कि देखो, इसका एक ही रीजन हो सकता है कि जो चीजें, जो नशे मिस कोको करती थी, शायद उसको सप्लाई क्रिस डेविडसन करते थे। अब तो वो उसी का जवाब देंगे, जो कि सच निकला, और जो चीज से लॉर्ड कॉर्नशो को बहुत नफरत थी और वो चाहते थे कि मिस कोको ये सब हरकतें छोड़ दे और एक अच्छी जिंदगी जिए और ये सारी पदार्थों को यूज ना करे। और क्रिस जो थे वो है परेशान थे कि अगर लॉर्ड कॉर्नशो ने न्यूज़ में या कहीं पे जर्नलिस्ट लोगों को या कहीं पे पब्लिक में बता दिया कि मैं ये सब चीज़ें सप्लाई करता हूँ एक्ट्रेसेस को, तो मेरी इमेज नहीं खराब हो जाए। इसलिए पार्टी में आने के पहले ही क्रिस डेविडसन ने ये इरादा बना लिया था कि लॉर्ड कॉर्नशो का मरना ज़रूरी है। जब उन्होंने पार्टी में आने के बाद देखा कि मिस कोको की और उनकी फाइट चल रही थी, फाइट भी इसी वजह से चल रही थी क्योंकि लॉर्ड कॉर्नशो बोलते थे कि तुम ये सब चीजें ना करो और मिस कोको बोलती थी कि मैं करूंगी, इसी चीज पे चल रही थी। जब उन्होंने देखा कि दोनों के झगड़े चल रहे हैं तो उन्होंने लॉर्ड कॉर्नशो को सेपरेट करके स्टैप कर दिया और उनकी बॉडी को छुपा के रख दिया पर्दे के पीछे। फिर वो मिस कोको को अपने साथ उनके घर लेके गए, और क्योंकि मिस कोको की जो डब्बी थी जिसमें उनका सामान रहता था
नशे करने का। वो लॉर्ड कॉल्शो के पास रह गया। उन्होंने उनको नया सामान दिया मिस कोको को, जो कि मिलावट वाला था, जो लेने से मिस कोको की मौत हो गई। अब वो इंटेंशनली हुआ है कि गलती से, वो तो डेविडसन ही बता सकते हैं। फिर वो वापस आके लॉर्ड कॉन्शो की बॉडी को अरेंज किया, वो ड्रामा किया, बालकनी पे खड़े रह के लॉर्ड कॉन्शो की बॉडी को अरेंज किया। लेकिन उनके झगड़े के बीच में जब वो मर्डर कर रहे थे, क्रिस डेविडसन की कपड़े का एक जो रफल होता है, वो फट के लॉर्ड कॉन्शो के हाथ में चला गया। वही रफल जो मिसेस डेविडसन ने अपने कपड़े में से फाड़ के क्रिस डेविडसन के कपड़े पे लगा दी थी, ऐसा दिखाने के लिए कि मेरे हस्बैंड का कपड़ा खराब नहीं हुआ है, कपड़ा मेरा खराब हुआ है। बट असल में क्रिस डेविडसन के कपड़े फटे हुए थे, जिसको मिसेस डेविडसन ने रिपेयर किया था। अब ये सब रिवील करने के बाद में मिसेस डेविडसन रो रही थी और मिस्टर क्रिस डेविडसन को पुलिस पकड़ के लेके जा चुकी थी। और जो अंकल यूस्टस थे, उन्होंने थैंक यू बोला पॉयरो को कि थैंक्स, ये केस को हमारी सॉल्व करने के लिए। मेरा मेरा बेचारा भतीजा बेकार में मारा गया एक लड़की के पीछे। बट पॉयरो ने बोला नहीं, प्यार भी ऐसी चीज होती है जिसमें कभी कभी लोग जान दे देते हैं। और इसी तरह ये किस्सा बहुत ही फेमस और बहुत ही फैबुलसली फेमस होने के बाद में जर्नलिज्म में शांत हुआ, रिजॉल्व हुआ। थैंक यू। ऐसी और स्टोरीज और नरेशंस के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़, ताकि मैं और स्टोरीज बना सकूँ टाइम निकाल के। और आपको कौन सी स्टोरी सुननी है, कौन से ऑथर की स्टोरी सुननी है, जो कोई इंग्लिश में हो, आपको चाहिए कि हिंदी में ट्रांसलेट करके कोई सुना दे, तो प्लीज़ वो कमेंट में डालिए, ताकि मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुना सकूँ हर हफ्ते।